दिल मेरा वहीं ठहर गया, तेरे इश्क का ये जादू रूह तक मेरी उतर गया। आजा रे आजा रे, बाहों में मेरी समा जा रे, सांसों से सांसें मिल जाए, दिल से दिल तू लगा जा रे। आजा रे आजा रे, बाहों में मेरी समा जा रे, सांसों से सांसें मिल जाए। ये लड़की जंगकुक फोन बेड पर फेंक देता है। मिस किम, आप कभी नहीं सुधरेंगी। इतनी रात को अपने प्रोफेसर को कॉल करना, क्या जरा भी तमीज नहीं है आपको? ऐसे ही जंगकुक टे का कॉल कई बार इग्नोर करता है, पर टे लगातार कॉल कर रही होती है। ये लड़की पागल कर देगी। अब फोन स्विच ऑफ ही करना होगा। अगर कोई आपको इतने प्यार से कॉल करे तो कॉल उठा लेना चाहिए प्रोफेसर। शायद किसी को जरूरी बात करनी हो तो। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। आपके एक स्टूडेंट के करियर का सवाल है। फोन उठाइए अभी। मतलब आप जानबूझकर मेरे कॉल को इग्नोर कर रहे थे, है ना? मिस किम, फालतू सवाल नहीं, जो काम है वो बताओ। क्या जरूरी बात करनी है आपको, वरना मैं कॉल कट कर रहा हूँ। हाँ, बढ़िया है स्ट्रिक्ट प्रोफेसर। ठीक है, मैं पॉइंट पर आती हूँ। क्या आप मुझे ट्यूशन पढ़ा सकते हैं? क्या क्या कहा तुमने? ट्यूशन? मिस किम, क्या आपका मानसिक संतुलन ठीक है? आधी रात को इतने बार कॉल और इतने ड्रामे के बाद आप मुझसे ट्यूशन की बात पूछ रही हैं। आधी रात कहाँ हुई है सर? अभी तो 7 बज रहे हैं। 7 बज रहे हो या 12, मुद्दा वो नहीं, आपकी फालतू डिमांड का है। ट्यूशन? आपको लगता है मैं घर घर जाकर ट्यूशन पढ़ाता हूँ? अरे नहीं सर, घर घर क्यों, मैं आपके घर आ जाऊंगी। आखिर स्ट्रिक्ट प्रोफेसर के घर का डिसिप्लिन देखे बिना मुझे अकल कहाँ से आएगी? और वैसे भी मुझे पढ़ाई में कुछ समझ नहीं आ रहा है और मैं फेल नहीं होना चाहती। मिस किम, आप ध्यान से सुन लीजिए, ना मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ और ना मुझे आप जैसी बिगड़ी हुई लड़की को झेलने का कोई शौक है। इतनी कड़वाहट अच्छी नहीं है प्रोफेसर, ना सेहत के लिए और ना साथ के लिए। क्या आपने कभी सोचा है जिस लड़की को आप बिगड़ी हुई बोल रहे हैं, उसे पढ़ाई से इतनी नफरत होते हुए भी वो पढ़ना चाहती है, तो उसमें कितनी हिम्मत होगी? नहीं, इसे तो दिमाग से वीक कहते हैं। और आप अपनी बाउंड्रीज में रहिए मिस किम। प्रोफेसर, जब कोई पढ़ाई छोड़कर अपना दिमाग दूसरी चीजों में लगाएगा तो उसका यही हाल होगा। पर उसकी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई मैं बिगड़ी हुई हूँ? प्रोफेसर, कोई बात नहीं, मैं आपकी ये गलतफहमी भी जल्दी दूर कर दूंगी। आपकी वो गुस्से वाली आवाज, उफ, आपकी डांट खाकर मुझे अलग ही सुकून मिलता है। हे, आपका गुस्सा भी प्यारा लगता है और आपकी कड़वी बातें वो भी मुझे मीठी लगती हैं। अब मैं क्या करूं प्रोफेसर? ये क्या बदतमीजी है? अब मैंने क्या किया प्रोफेसर? मिस किम, क्या आपको बार बार समझाना होगा? ये क्या हरकत हुई? किसी के सामने यूँ आ जाना? आना ही पड़ा। मैंने कल आपको कॉल करके पूछा था पर आपने कोई जवाब ही नहीं दिया। मिस किम, मैंने जवाब दे दिया था, मैं कोई ट्यूशन नहीं पढ़ाता। अब हटिए सामने से। इतनी जल्दी क्या है सर? अभी तो क्लास स्टार्ट होने में टाइम है। आपने मना तो कल कर दिया था पर मैंने हार नहीं मानी। मुझे आप ही से पढ़ना है, चाहे आप मुझे प्यार से पढ़ाएं या गुस्से से। मिस किम, आप ये जो पढ़ाई का बहाना करके बचकानी हरकतें कर रही हैं ना, मैं इसे अच्छे से समझता हूँ।
कॉलेज में आकर भी अगर पढ़ाई में आपका मन नहीं लग रहा है तो ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। और नेक्स्ट टाइम अगर आपने मेरा रास्ता रोका तो मैं आपके अटेंडेंस और इंटरनल मार्क्स के साथ वो करूँगा जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ओह, तो प्रोफेसर आप धमकी पर उतर आए। वैसे प्रोफेसर, जब आप गुस्सा करते हैं तो आपकी ये लेफ्ट वाली आंख थोड़ी सी फड़कती है, बहुत क्यूट लगती है। शट अप, जस्ट शट अप, हटिए मेरे रास्ते से। धमकी तो बहुत अच्छी देते हैं आप, पर प्रोफेसर जितना आप मुझसे दूर भागेंगे मैं उतना ही आपके करीब आने का रास्ता ढूंढ लूंगी। क्लास में मिलते हैं माय खड़ूस प्रोफेसर। कितनी बेवकूफ लड़की है, वो समझती क्या है अपने आप को, हर वक्त सिर्फ मुझे परेशान करती रहती है। क्लास का टाइम हो गया, फिर मुझे उसका फेस देखना होगा। आज तो क्लास में पहले आ गई और मुझे बताया भी नहीं। कॉलेज में जल्दी आकर कुछ मिलता है क्या जो तुझे बताती? रेडी हो गई थी इसलिए जल्दी आ गई। मुझे तो पता है कि तू कॉलेज क्यों जल्दी आई थी, पक्का सर के लिए ही आई थी ना? बेटा मेरे को तो पता है, मैं तेरी सारी हरकतें समझती हूँ। प्रोफेसर आ गए। देखा जी हो, सर के आते ही कैसा बिहेव करने लगी, पूरी पगला गई है ये। ब्रो, अब तो इसे भगवान ही बचाए। हाय, ये आज कितने हॉट और कितने हैंडसम लग रहे हैं। पर्सनालिटी तो किलर वाली है। गुड मॉर्निंग क्लास। आज कॉलेज में कुछ ही प्रोफेसर हैं और बाकी प्रिंसिपल और डीन के साथ इम्पोर्टेंट मीटिंग में गए हुए हैं, तो आज सिर्फ आपकी 2 क्लासेस होंगी, फिर आप लोगों की छुट्टी कर दी जाएगी। सारी क्लास इस अनाउंसमेंट से खुश है और इस लड़की के फेस पर 12 के बजे। अरे यार, ये तो सरासर नाइंसाफी है। बड़ी मुश्किल से तो मॉर्निंग में इनको देखा था और अब सिर्फ 2 घंटे में अपना बोरिया बिस्तर समेटना होगा। खड़ूस प्रोफेसर, आपको जरा भी अंदाजा नहीं है कि आपको देखने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ता है। ये लड़की पागल है, आज मुझे पता चल गया। जंकुक बोर्ड पर लिख रहा होता है पर बार बार वो गलत होता है और गुस्से में वो साफ करने लगता है। ये लड़की जब देखो तब बस मुझे ही घूरती रहती है। मिस किम, बोर्ड को बस देखना नहीं है, जो लिखा है उसे नोट डाउन भी करना है। अपनी नोटबुक निकालिए और मैंने जो लिखा है उसे कॉपी करिए। नोट तो मैं कर लूंगी प्रोफेसर, पर प्रॉब्लम ये है कि आप खुद गलत लिख रहे हैं। क्रोमोसोम डुप्लीकेट एनाफेज में नहीं होता, वो एस फेज में होता है। जंकुक बोर्ड पर देखता है और उसने गलती से गलत लिख दिया होता है, तेरे इरिटेट होकर। मिस्टेक किसी से भी हो सकती है, आप अपना दिमाग नोटबुक पर चलाओ। ब्रो, तू अब लिखना, फिर डांट खानी है क्या? छोड़ना, क्या फर्क पड़ता है, अभी थोड़ी देर में छुट्टी हो जाएगी और मैं प्रोफेसर को भी नहीं देख पाऊंगी, इसलिए मैं उन्हें अच्छे से देख रही हूँ। इसे चाहे कितनी भी डांट पड़ जाए पर ये कभी नहीं सुधरेगी। ये मुझे क्या हो रहा है, कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? प्रोफेसर भी नहीं दिख रहे और ते वहीं पर बेहोश हो जाती है। हे, देखो क्या हुआ। ते, तू ठीक तो है ना? क्या हुआ तुझे? जिहोप, ते के फेस पर पानी डाल। हाँ, जिहोप ते के फेस पर पानी डालता है। ये तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं कर रही है। जिमिन, मुझे बहुत डर लग रहा है। चुप हो जा, कुछ नहीं होगा। क्या हो रहा है, इतना शोर क्यों कर रहे हो सब? सर, ते, सब साइड हो जाओ, मुझे वहाँ आने दो। इसे तो हाई फीवर है, इसकी पूरी बॉडी भी तप रही है। जिहोप, तुम मेडिकल रूम चलो और जिमिन, तुम जल्दी से सुगा को मेडिकल रूम में आने के लिए बुलाओ। जी सर। जिमिन, मैं भी चलती हूँ। घबराने की बात नहीं है, ग्लूकोज लेवल गिर गया है, थकान की वजह से फीवर आ गया, हमें अब ड्रिप चढ़ानी होगी। ये थकान नहीं है, ऐसे लग रहा है इन्होंने काफी दिनों से सही से कुछ खाया नहीं है। खाली पेट रहने की वजह से बॉडी का शुगर लेवल गिर गया है और स्ट्रेस से इन्हें इतनी तेज फीवर आ गया। जरूर उसकी वजह से स्ट्रेस लिया होगा। सर, इसे होश कब आएगा? थोड़ी देर में आ जाएगा। जिहोप, तुम यहीं रुको। जिमिन और तुम दोनों नेक्स्ट लेक्चर के लिए क्लास में जाओ। मेडिकल रूम में भीड़ जमा करने का कोई मतलब नहीं है। सर प्लीज हमें यहाँ रहने दीजिए ना, जब तेको होश आ जाएगा तब हम चले जाएंगे। ठीक है, पर शोर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जी सर। देखो, इसे होश आ रहा है। कैसा लग रहा है? अरे अरे, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और रो क्यों रहे हो? पागल, तू बेहोश हो गई थी। हाँ, मुझे क्या होगा? और ये मेरे हाथ में क्या लगा है? ओहो जियो, क्या मैं मर गई हूँ? तू पागल
पागल हो गई है? और क्या, तुम लोग तो ऐसे रो रहे हो जैसे मैं मर गई हूँ और तुम लोग मुझसे आखिरी बार मिलने आए हो। तू पागल है, कुछ भी मत बोल, चुपचाप लेटी रह, नहीं तो सच में तुझे यमराज के पास भेज दूंगा। अरे मरी गई होती तो कम से कम ये तो पूछ लेती। ये सच में प्रोफेसर है या फिर सिर्फ मुझे दिखाई दे रहे हैं? क्या हुआ तुझे? सर आप भी यहाँ हैं? मिस किम, अब आप घर जाइए और तब तक कॉलेज मत आना जब तक आपकी तबीयत ठीक ना हो जाए, क्योंकि आपकी वजह से बाकी स्टूडेंट्स की पढ़ाई पर इफेक्ट पड़ता है। जिमिन और तुम दोनों क्लास में जाओ और जिहुप तुम मिस किम को घर पहुंचा दो। ये सब ज्यादा ही अजीब नहीं है? मतलब अभी लड़की होश में आई है और इन्हें पढ़ाई की फिक्र होने लगी। कम से कम ये तो पूछ लेते पानी पिया या नहीं, इंसान है या लॉ की किताब। छोड़ना यार, ये ऐसे ही है। अब तुझे अच्छा फील हो रहा है ना? जिमिन और सिंजी, अब तुम दोनों क्लास में जाओ, प्रोफेसर ने कहा है। जाओ और लेक्चर अटेंड करो। और वैसे भी खड़ूस प्रोफेसर को परेशान करने का कोटा मैंने अकेले ही पूरा कर दिया है। हाँ, अब तुम दोनों जाओ, मैं हूँ इसके साथ और अभी होश में आ गई है तो इसकी जुबान कैची की तरह चलेगी। ठीक है ते, हम जा रहे हैं। कितनी बेवकूफ लड़की है, खुद के साथ दूसरों को भी परेशान करना इसकी आदत बन गई है। तू यहाँ बैठा है? मुझे लगा तू अभी मेडिकल रूम में अपनी डिसिप्लिन का झंडा गाड़ रहा होगा। हो गया मजा? ड्रिप खत्म हो गई उसकी? बस 10-15 मिनट। पर तू एक बात बता, तू उसे इतनी गुस्से में क्यों बोलकर आया? बेचारी अभी होश में आई थी, कम से कम यही पूछ लेता कैसा फील कर रही है। सुगा, तुझे पता है मुझे केयरलेस लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कॉलेज को पिकनिक स्पॉट बना रखा है इन लोगों ने। स्टडी का स्ट्रेस लेना सही है, लेकिन खुद को बीमार कर लेना बेवकूफी है। इसलिए ऐसे लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अच्छा तो तू ये बता, जो तू उसे अपनी गोद में उठाकर पूरे कॉरिडोर में दौड़ रहा था, वो कौन सा प्रोफेशनल वर्क था? मैं इसीलिए भागा था। अगर क्लास में कुछ भी होता तो जवाब मुझे ही देना पड़ता। अब जा यहाँ से, मेरे पास और भी काम है। ठीक है, जा रहा हूँ। अब अपनी नाक मत सिकुड़, जा यहाँ से। भाई अब तुझे इससे भी प्रॉब्लम है क्या? मैं अब सांस भी लेना बंद कर दूँ? अगर सांस रोकने से तेरी ये बेतुकी बातें बंद हो जाती हैं, तो तू जरूर कोशिश कर सकता है। निकल यहाँ से। ये लो, हो गई तुम्हारी ट्रिप पूरी। अब अपना ध्यान रखना। चलते, मैं तुझे घर छोड़ देता हूँ। ये प्रोफेसर कहाँ गए? ओए मजनू, चल भाई, एक मिनट रुकना। ये प्रोफेसर तो जब देखो अपनी फाइल्स में ही डूबे रहते हैं। हो गया तेरा? अब चल, देख ये सर जितने स्ट्रिक्ट हैं, उतने ही अजीब भी। पर तू सुधर जा, मजाक अपनी जगह है, लेकिन तेरा पागलपन अब बहुत ज्यादा हो रहा है। हाँ, इस बार मैं कोई भी मजाक और मस्ती के लिए नहीं कर रही हूँ। तू जानता है कि मैं उन्हें सच में पसंद करने लगी हूँ, और प्यार भी। क्या कहा तूने? तू होश में तो है? अभी ड्रिप चढ़वा कर आ रही है। दिमाग पर असर हुआ है क्या तेरे उस एंग्री यंग मैन से? इतना क्यों हैरान हो रहा है? मैंने पहले भी तो बताया था तुझे ब्रो, पर मुझे लगा था बस ऐसे ही क्रश आया होगा। बस तुझे उनकी ऐसे ही अटेंशन चाहिए होगी, क्योंकि तुझे कोई इग्नोर करता है तो तुझे अच्छा नहीं लगता। स्टार्टिंग शायद अटेंशन से ही हुई थी, जो मुझे चिढ़ होती थी कि कोई ऐसे कैसे मुझे इग्नोर कर सकता है, ये कैसे हुआ। लेकिन अब मुझे उनकी आवाज पसंद है, उनको देखना पसंद है। वो मुझ पे गुस्सा करते हैं तो भी मुझे चिढ़ नहीं होती, बिकॉज़ आई एम फॉलिंग इन लव विद हिम, वो भी सीरियस वाला। और वैसे भी प्यार कब पूछकर होता है? अब हो गया तो हो गया। ठीक है, मजनू की फीमेल वर्जन। फिलहाल घर चल, हंस ले जितना हंसना हो। जब तुझे सच में प्यार होगा तो ठीक है, अब घर चल, वरना मॉम मुझे ऐसे देखकर तेरा ही असाइनमेंट पूरा कर देंगी। सिंजी, अब तक तो ते घर भी पहुंच गई होगी ना? हाँ, मुझे भी लगता है। ते, ये मैं तुझे रोज कहती थी ना कि अपना ध्यान रखा कर, लेकिन ये लड़की कहाँ सुनती है मेरी। रोज बिना कुछ खाए कॉलेज चली जाती थी। क्या यार मॉम, कुछ भी नहीं हुआ है मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू चुप कर, अंदर चल। जो बेटा, तुम वहाँ क्यों खड़े हो? चलो अंदर आओ। मामी, मैं? चुपचाप अंदर आ। तुम बैठो, मैं कुछ लेकर आती हूँ। तूने मामी से तो बोल दिया कि तू ठीक है, लेकिन तू सच में कैसी है? अभी तुझे कमजोरी लग रही है क्या? लगता है तू सच में मेरा मुक्का खाकर मानेगा कि मैं कमजोर नहीं हूँ। ठीक है ब्रो, सही है। वैसे सर ने तुझे गोद में उठाकर मेडिकल रूम पहुंचा दिया, नहीं तो भीड़ में तेरा दम ही घुट जाता, या शायद भीड़ में तेरी और तबीयत बिगड़ जाती। क्या क्या क्या? इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? अब तू वहाँ बेहोश हो गई थी तो सर तुझे कैसे ले जाते? उन्होंने तुझे तुरंत उठाया और मेडिकल रूम ले गए। तू सच बोल रहा है? हाँ ब्रो, मैं मजाक नहीं कर रहा। सर ही तुझे मेडिकल रूम ले गए थे। मतलब सच में प्रोफेसर ने मुझे अपनी बाहों में
हाँ ब्रो हाँ। अबे तू शर्मा रही है? ओह गॉड, ते तो सच में शर्म से लाल हो रही है। चुप कर जी हो, बकवास मत कर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओहो, कहाँ गई वो फियरलेस किमते? मैं मुंह तोड़ दूंगी तेरा। अरे बस बस, मुंह मत तोड़। ते ये क्या बदतमीजी है? अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हुई कि तुम्हारी शरारतें शुरू हो गई? अरे मॉम, मैं तो ऐसे ही। जे हो बेटा, मैं ये बना कर लाई हूँ, तुम खा लो वरना खाना ठंडा हो जाएगा। केयरलेस, इन बच्चों को अपनी हेल्थ की बिल्कुल भी फिक्र नहीं रहती। पता नहीं इन्हें समझ क्यों नहीं आता कि इससे दूसरों को भी परेशानी हो सकती है। कितनी केयरलेस लड़की है, उसे कुछ समझ ही नहीं आता। ठीक है मामी जी, मैं जा रहा हूँ। जाओ बेटा, आराम से जाना, बहुत रात हो गई है। हाँ बाय मामी। बाय ते, बाय। आप कौन है? सुगत तू अभी इस टाइम? भाई, मॉम ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। ये कभी नहीं सुधरेगा। सुगा, ये शर्ट का कॉलर मुझसे बाहर निकाल। तू इतना बड़ा है, कोई 2 साल का बच्चा नहीं है जो तुझे घर से बाहर निकाल दिया। क्यों, इस बार कौन सा गुल खिलाया है तूने? भाई कसम से मेरी कोई भी गलती नहीं थी। वो तो मॉम को मेरा लेट नाइट बाहर रहना पसंद नहीं आता। अच्छा किया, और आधी आधी रात तक बाहर घूम। अबे यार, तू मेरा दोस्त है या दुश्मन? डॉक्टर हूँ, मुझे बाहर रहना पड़ता है। ठीक है, मैं मानता हूँ, पर काम खत्म होने के बाद भी तो जा सकता है ना? पर नहीं, तुझे तो बाहर आवारागर्दी करनी है। अब आंटी को तो तेरी फिक्र होगी ही ना। अब तू यहाँ कितने टाइम तक मेरे सीने पर चढ़कर बैठेगा? मैं क्यों तेरे सीने पर चढ़कर बैठूंगा, वो तो तेरी बीवी बैठेगी। सुगा, अरे भाई तू इतना सीरियस क्यों हो जाता है? सच में भाई, बस 2-3 दिन रहूंगा, फिर मेरी मॉम का गुस्सा शांत हो जाएगा तो मैं घर चला जाऊंगा। 2-3 दिन मतलब 2-3 दिन, और उसके बाद अगर तू एक भी दिन ज्यादा टिका तो आंटी को कॉल करके मैं सब बता दूंगा कि तू कहाँ छिप कर बैठा है। इतना चुभने लगा हूँ, कहीं मैं कोई छुरा तो नहीं? छुरा नहीं है, पर तू सिर दर्द जरूर है। और ये क्या कोई धर्मशाला है? तेरा जब मन करे तब तू चला आएगा? अरे यहाँ पर भी रूल रेगुलेशन है, तू और तेरे ये नियम कानून। मुझे तो कभी कभी शक होता है कि तेरे अंदर दिल है या फिर कोई पत्थर। खैर, मैं सोने जा रहा हूँ, और मॉर्निंग में मुझे जगाना मत, वरना मैं तेरी बीवी से पहले तेरे सीने पर चढ़कर बैठ जाऊंगा। केयरलेस लड़की, मैं पागल हूँ, मैं उसके बारे में क्यों याद कर रहा हूँ? अब क्या है सुगा? यार भाई, बहुत भूख लगी है, कुछ बना देना, दोपहर से कुछ भी नहीं खाया मैंने, प्लीज भाई। अभी तो तू मुझे बीवी के ताने मार कर सोने जा रहा था, अब तुझे भूख लग गई? ठीक है, इससे पहले तू मेरा कान खाना शुरू कर दे। मेरा मन नहीं है, फिर भी मजबूरी में बना देता हूँ। हाय मेरा बाबू। पता नहीं कितनी जिद्दी लड़की है, कल अपनी जान नहीं संभाल पा रही थी और आज फैशन शो करने चली आई, जबकि मैंने कहा था कि जब तक तबीयत ठीक ना हो तब तक कॉलेज मत आना। पर इसे तो मेरी बात काटने की आदत है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पर प्रोफेसर है? यार तू सुन भी रही है? मैं तुझसे कब से बोल रहा हूँ। नहीं कुछ नहीं, मुझे लगा वहाँ कोई है। मैं ये बोल रहा था कि जब तेरी कल तबीयत खराब थी तो तू कॉलेज क्यों आ गई? और मामी ने तुझे आने कैसे दिया? और सर ने भी तुझे मना किया था ना? जय हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और रही बात मॉम की, मैंने उन्हें कहा कि मेरा आज कोई इम्पोर्टेंट सेमिनार है, इसलिए उन्होंने मुझसे जिद नहीं की। अच्छा, उनके कहने से क्या होता है? ब्रो, तू झूठ बोलने में उतनी ही कच्ची है जितना कुकिंग करने में। और वैसे भी तू सच में ठीक नहीं लग रही है, और अगर आज फिर चक्कर खा के गिरी ना तो मैं तुझे मेडिकल रूम नहीं लेकर जाऊंगा, सीधा घर छोड़ के आऊंगा, समझी? सब जानता हूँ मैं, तू यहाँ कोई पढ़ाई के लिए नहीं आई है, बल्कि अपने उस खड़ूस प्रोफेसर को देखने के लिए आई है। ऐसा कुछ भी नहीं है जी हो, तू कुछ भी मत बोल। हाँ हाँ, सब समझता हूँ मैं, और अब बकवास मत कर, क्लास में चल, जिमिन आ गई होगी। मना किया था कि आराम करे, पर नहीं, सबको तो अपनी जिद पूरी करनी है। पता नहीं कुछ लोगों को समझ क्यों नहीं आता, या फिर वो जानबूझकर समझना नहीं चाहते। ब्रो, आज तो ये सर बिल्कुल ज्वालामुखी लग रहे हैं। सही बोल रहा है यार, ऐसा लग रहा है जैसे ये अभी किसी को मारकर खा जाएंगे। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तुम खड़े हो
लियो जाओ लियो। जी सर, क्या कर रहे हो तुम? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? सर मैं तो बस नोट्स लिख रहा था। आपने जो अभी थ्योरी बताई थी वही। झूठ मत बोलो, तुम्हारी आंखें पेज पर थी पर तुम्हारा दिमाग कहीं और था। मेरी क्लास में सिर्फ शरीर लेकर मत बैठा करो, दिमाग भी साथ लाया करो। बाहर निकलो अभी की अभी। और तुम खड़ी हो जाओ। क्या कर रही थी? सर मैं तो बस अपना पेन उठा रही थी। मुंह बंद करो और चुपचाप क्लास के बाहर निकलो। बस तुम लोगों को अपनी मनमानी करनी होती है। सॉरी सर। भाई आज इन्हें क्या हुआ? कुछ तो गड़बड़ है। मेरी तो सांस ही रुक गई थी। ब्रो सर को क्या हो गया था? बहुत अजीब लग रहे थे। ये प्रोफेसर लोग अपने आप को समझते क्या है? मेरा तो बस पेन ही गिरा था, मैं तो बस वही उठा रही थी। अब क्या मैं वो भी नहीं उठाऊं? और मैं तो बस पानी ही पी रहा था। क्या पानी पीना भी छोड़ दूं? और मैं तो वो बोर्ड पर जो लिखा था बस वही ध्यान से लिख रहा था। और भाई मेरी तो कोई गलती ही नहीं थी, मैं तो बस बगल वाले से स्केल ले रहा था। ब्रो आज सर का सॉफ्टवेयर पूरी तरह से क्रैश हो चुका है। उनकी आंखों से जो आज निकल रही थी उससे तो पूरा कॉलेज स्वाहा हो जाता। सब पता है मुझे। ओए कहाँ जा रही है? यहीं बैठ, जहाँ जाना हो लंच टाइम में जाना। दूसरा लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। हाँ, ये लड़की मेरे कंट्रोल से बाहर जाती जा रही है। मुझे अपनी लाइफ में किसी का भी इंटरफेयर पसंद नहीं है, पर ये लड़की मेरे दिमाग पर असर करती जा रही है। इतना कहने के बाद भी मेरी बात नहीं मानती। पता नहीं इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है, पागल कहीं की। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ऐसी लड़कियाँ जो अपने जिद की आगे किसी की भी ना सुने। ओए कहाँ जा रही है? लेक्चर खत्म हो गया, अभी आ रही हूँ। पता नहीं इस लड़की के दिमाग में क्या क्या चलता रहता है। कोई मैनर्स नहीं है क्या? कितनी बार समझाऊं कि कैबिन में पहले डोर नॉक किया करो। क्या ये तुम्हें तुम्हारा बेडरूम लगता है? नॉक करती तो आप नो कह देते, पर मुझे आपसे बात करनी थी। प्रोफेसर और इतने गुस्से में क्यों हैं? क्या आप मुझसे गुस्सा हैं? मैं और तुम पर गुस्सा? लगती क्या हो तुम मेरी? तुम बस मेरी एक स्टूडेंट हो, बदकिस्मती से इस साल मेरी क्लास में हो, से ज्यादा कुछ नहीं। अगर मैं आपकी कुछ नहीं लगती तो कल जब मैं बेहोश हो गई थी तो आप मुझे अपनी बाहों में उठाकर मेडिकल रूम लेकर क्यों भागे थे? छोड़ देते वहीं। मिस किम, कुछ भी उल्टा सीधा सोचने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं बस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा था। अगर आपको कुछ हो जाता तो प्रिंसिपल और डीन को मुझे ही जवाब देना होता, और अगर आपकी जगह कोई और भी होता तो भी मैं यही करता। क्या कहा आपने? कोई और होता तब भी आप यही करते? बिल्कुल, मैं एक प्रोफेशनल हूँ और मिस किम, प्रोफेशनल लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से समझते हैं। और अब आप अपनी क्लास में वापस जाइए। बिल्कुल भी नहीं। ज्यादा दिमाग मत चलाओ। मैंने मना किया था ना कि कॉलेज मत आना, फिर भी तुम आई। हिसाब बराबर कर रही थी प्रोफेसर। आपने मेरी बात मानी, जब मैं आपकी बात मानूं? याद है पिछले हफ्ते मैंने आपसे कहा था कि मुझे एक्स्ट्रा ट्यूशन दे दीजिए क्योंकि मेरा सब्जेक्ट वीक है, और आपने मुझे साफ मना कर दिया। जब आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं आपकी बात क्यों मानूं? सिंपल। तुम सिर्फ उस दिन का बदला लेने के लिए कॉलेज आ गई, वो भी इस हालत में। पागल हो तुम? पागल नहीं, बस आपसे ट्यूशन पढ़ना है किसी भी हालत में, समझे आप? ये लड़की मुझे चैन से जीने नहीं देगी। मिस किम, जिद और बेवकूफी में बहुत माइनर सा फर्क होता है। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इस तरह से ब्लैकमेल करके मजबूर कर दोगी? आपको कॉलेज आना है आइए, बेहोश होना है हो जाइए, और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मेरा जवाब क्लियर है कि मैं घर पर जाकर कॉलेज के बाद ट्यूशन नहीं देता। अब आप यहाँ से जा सकती हैं। आपको लगता है मैं ब्लैकमेल कर रही हूँ? चलिए आपकी ये बात मान ली। वैसे भी आपने मुझे बेवकूफ, बिगड़ी हुई लड़की, जिद्दी मान ही लिया है, तो अब एक ब्लैकमेलर का टैग और सही। मिस किम, अपनी लाइन क्रॉस मत करो। मैं कहाँ कोई लाइन क्रॉस कर रही हूँ प्रोफेसर। मैं तो बस अपने इंटेलिजेंट प्रोफेसर से 2 घंटे ट्यूशन पढ़ना चाहती हूँ ताकि मैं इस बार फेल ना हो जाऊँ। लेकिन आप है कि अपने कर्तव्य से पीछे हट रहे हैं प्रोफेसर। कर्तव्य, हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी। वैसे भी वर्ड्स के सही चॉइस से ज्यादा नियत मायने रखती है प्रोफेसर, और मेरी नियत बिल्कुल साफ है और मुझे पढ़ना है, बस आपसे ही पढ़ना है। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे ऐसी बचकानी धमकियाँ देकर मुझे झुका लोगी? मिस किम, मेरी डिक्शनरी में ब्लैकमेल के लिए कोई जगह नहीं है, और मेरी डिक्शनरी में हार जैसा कोई शब्द नहीं है। अब आप देख लीजिए कि आपको मुझे पढ़ाना है या फिर मैं कुछ और करूं जिससे आपके प्रिंसिपल्स पर हाथ उठे, या फिर मैं कोई ऐसा सीन क्रिएट करूं जो आपको बिल्कुल भी पसंद ना आए। ठीक है, कल शाम 6 बजे, और 6 से 1 मिनट भी ज्यादा हुआ तो डोर नहीं खुलेगा। और याद रखना
स्टूडेंट हो, कोई मेहमान नहीं, और पढ़ाई के अलावा कोई भी फालतू सब निकाला तो मैं तुम्हें उसी टाइम घर से बाहर निकाल दूंगा, समझी? डन सर, कल शाम 6 बजे। चिंता मत करिए, मैं हर जगह अपने टाइम से ही पहुंचती हूँ। मुझे टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं है। प्रोफेसर, अब क्या है मिस्किन, डोर खुला है और बाहर जाने का रास्ता आपको पता ही होगा। बस ये कहना था कि आप बहुत अच्छे हैं, कि आप बहुत अच्छे हैं, कि आप बहुत अच्छे हैं। सब कॉलेज से चले गए, पर ये प्रोफेसर अभी तक क्यों नहीं आए?